वमिन हैसु खरजता, बस जहाँ कहीं से भी तुम निकलो फवली वजह का शतर मस्जिद हराम, तो अपने चेहरों को मस्जिद हराम की तरफ कर दो। अब यहाँ पे जो खरजा का लफ्ज़ आ रहा है, इसका लफ्ज़ी मतलब तो निकलना ही होता है, लेकिन फरमाया कि तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारा निकलना सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ही होना चाहिए। और फिर आगे फरमाया इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिका, और बेशक ये बात तुम्हारे रब की तरफ से हक़ है। यानी कि हक़ क्या है कि अल्लाह हक़ है, नबी हक़ है, क़यामत हक़ है, हशर का दिन हक़ है, मौत हक़ है। ये सब बातें एक हकीकत रखती हैं, ये सच है। और फिर फरमाते हैं मुफस्सिरीन किराम के मकसद ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए, और ये बात भी हक़ है। ये कोई ऑप्शनल बात नहीं है कि हम चॉइस करेंगे तो इस बात को करेंगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं करेंगे। नहीं, ये हक़ है कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को हर बात में मकसद बनाओ, ये तुम्हारे पे हक़ बनता है। वमल्ला बिगाफिल अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला की ज़ात गाफिल नहीं है, बेखबर नहीं है। अम्मा यहाँ पे लफ्ज़ जो आया है, ये लफ्ज़ कुल चीज़ का अहाता करने के लिए आता है कि जो कुछ भी तुम करते हो, यानी हमारी नीयतें, हमारी सोचें, हमारा ज़ाहिर, हमारा बातिन, हमारा माजी, हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल, अल्लाह ताला की ज़ात उससे गाफिल नहीं है, अल्लाह उसको जानता है। आयत नंबर 150 में ताला फरमाते हैं वमिन हैसु खरजता, बस जहाँ कहीं से भी आप निकलें फवली वजह का शतर मस्जिद हराम, तो अपने रूह को जो है मस्जिद हराम की तरफ कर लें। व हैसु मा कुंतुम, और जहाँ कहीं भी तुम हो फवल्लु, बस तुम सभी फैलो वजूहकुम, अपने चेहरों को शतरा उसी जानिब, li अल्लाह यकून लिन्नासी, ताकि ना रहे लोगों को अलैकुम तुम्हारे ऊपर हुज्जतुन, कोई बहस या दलील करने वाली बात। यानी कि अपने अपने ताल्लुकात को अल्लाह ताला के साथ ठीक कर लो, ताकि लोग तुम पर कोई हुज्जत ना कर सकें, तुम पे कोई बात ना कर सकें। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम, मगर इनमें से वो लोग जिन्होंने जुल्म किया होगा। फला तख्शहुम, बस तुम उनसे मत डरो, बख्शोनी, मुझसे डरो। ये लफ्ज़ जो है इसके अंदर पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों के खौफ से बाहर निकल आएँ, कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान बरादरी क्या कहेगी, वो क्या सोचेंगे। इन खौफों से अपने आप को निकालो और सिर्फ़ एक मेरी ज़ात का खौफ रखो कि अल्लाह क्या कहेंगे, अल्लाह क्या सोचेंगे। बड़ी प्यारी बात सूफ़ी इकराम फरमाते हैं कि जो एक अल्लाह से डरता है वो बहुत सारे खौफों से निजात पा जाता है, और जो एक अल्लाह से नहीं डरता वो फिर बहुत सारे लोगों से डरता रहता है। जिसके अंदर एक अल्लाह का खौफ नहीं होता उसके अंदर फिर बहुत सारे और खौफ जमा हो जाते हैं। लिहाजा जो इंसान अपने अंदर के खौफों से बचना चाहता है वो एक अल्लाह का खौफ अपने अंदर बसा ले, तो बाकी सारे खौफ खुद ब खुद जो है वो बाहर निकल जाएंगे। और अजब बात यह है कि आज हमें सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के बाकी हर एक के बारे में ख्याल आता है कि वो क्या सोचेगा और वो क्या कहेगा। वली उतिम्मा नेमत अलैकुम, ताकि मैं पूरी कर दूँ तुम पे अपनी नेमत को, वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि इसलिए कि तुम हदायत पा जाओ। आयत मुबारका के इस हिस्से पर गौर करें कि जो उतिमा का लफ्ज़ आया है, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किसी काम का मुकम्मल होना और किसी काम का तमाम करना। लिहाजा किसी काम का मुकम्मल करना ये है कि मैंने ये काम अपने टाइम पे मुकम्मल कर दिया है, और किसी काम का तमाम करना ये होता है कि मैंने ये काम सिर्फ मुकम्मल ही नहीं किया बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको तमाम भी कर दिया है, पूरा भी कर दिया है। लिहाजा कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया है, यानी कि दीन कंप्लीट हो चुका है, और नेमत जो है वो मैंने तमाम कर दी है, यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी हर नेमत को बड़ी परफेक्शन के साथ जो है वो हमें दिया है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम मुझसे डरो ताकि मैं अपनी नेमत को तुम पे पूरा करूँ, मुझे अपना मकसद बनाओ ताकि मेरी नेमतें पूरे तरीके से पूरी परफेक्शन के साथ तुम्हें मिल जाएँ। और फिर लअल्लकुम तहतदून, लअल्ला का लफ्ज़ कुरान पाक में तकरीबन 129 मरतबा आता है, और इसका मतलब होता है कि एक उम्मीद के बाद दूसरी उम्मीद का होना, बहुत सारी उम्मीदों का होना, और बार बार उम्मीद का होना। और अल्लाह ताला ये कहाँ फरमा रहे हैं, तहतदून के साथ। और तहतदून का मतलब क्या होता है कि जब बंदा हदायत को चाह रहा हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरा कुरान, ये मेरी हदायत, ये सब कुछ मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि मेरा बंदा जो है वो हदायत को ज़रूर तलब करेगा, हदायत को ज़रूर चाहेगा। तो जब एक नुक्ता हमें समझ आ गया है, तो जहाँ कहीं भी तहतदून का लफ्ज़ आएगा इस सिगे के साथ, तो बंदे का हदायत चाहना होगा। अल्लाह का मतलब अल्लाह ताला का बंदे के साथ बार बार उम्मीद करना होगा। तो गोया कि बड़ा खूबसूरत माना है जो फिर हमें आयत का समझ आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से बहुत उम्मीदें रखते हैं कि मेरा बंदा जो है वो हदायत के रास्ते पर आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको हदायत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।